अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। नाज़रीन, मकामी मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालत व वाक़यात से हम आपको लगातार अपडेट करते हैं, बाखबर करते हैं और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इस वक्त मार्च का ये आखिरी दिन है और मार्च का महीना इख्तिताम पजीर होने को है और इस मार्च के महीने में भी अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बार फिर इंसानी जानें जो है वो तलफ हुई और इस महीने भी जो है करीबन 24 ह्यूमन कैजुअल्टीज़ हुई। तो पुलिस की तरफ से जो डेटा हमारे पास है, अगर साल 2022 की बात करें, जनवरी से लेकर अब तक के इस एंडिंग मार्च तक कश्मीर वैली में अभी तक 58 ह्यूमन कैजुअल्टीज़ हुई है। इन जो हलाकतें हुई हैं जिनमें आम शहरी भी है, जिसमें पुलिस भी है, आर्मी, सीआरपीएफ के अलावा मिलिटेंट्स भी है और कुल मिला के एक इंसानी जानें ही हमसे जो है ज़ाया हो रही है। तो ये जो डेटा है इसके मुताबिक साल 2022 के इन 3 महीनों में 58 कैजुअल्टीज़ हुई है। जनवरी की बात करें तो 23 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और मार्च के इस महीने में अभी तक 24 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, यानी कि 24 लोगों को जो हलाक किया गया है। और इनकी में से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 30 लोकल और 11 नॉन लोकल के साथ 41 मिलिटेंट्स को जांबा किया गया है इन 3 महीनों के अंदर। और अगर जनवरी की बात करें तो 23 कैजुअल्टीज़ हुई है, फरवरी में 11, जिसमें से 1 पुलिस, 2 आर्मी के एहलकार, 1 सिविलियन, जबकि 7 जो लोकल मिलिटेंट है वो फरवरी के महीने में मारे गए। इसके अलावा इस मार्च महीने की अगर बात करें 24 जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो इंसानी जाने जो ज़ाया हुई है, इनमें से 1 पंच, 2 सरपंच, 4 सिविलियन, 2 पुलिस के एहलकार, 1 आर्मी, 1 सीआरपीएफ, जबकि 13 मिलिटेंट भी इस मार्च के महीने में जांबा किए गए हैं। और कुल मिला के इन 3 महीनों में 5 पुलिस के एहलकार, 3 आर्मी के, 1 सीआरपीएफ का जो एहलकार है वो मारा गया है। और इन 3 महीनों की अगर बात करें तो कुल मिला के 58 लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मारा गया है। और इन 3 महीनों की अगर बात करें कुल मिला के 26 एनकाउंटर्स हुए हैं, 26 एनकाउंटर्स हुए हैं और इन 26 एनकाउंटर्स के दौरान इन 3 महीनों में 41 मिलिटेंट्स को जांबा किया गया है। और इस हवाले से मिलिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसके हवाले से 2 रोज़ कबल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने जब मीडिया नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कि कश्मीर वैली में मिलिटेंसी में नुमाया कमी हुई है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि पहली बार यहाँ पर जो मिलिटेंट्स की जो तादाद है वो 200 से कम हुई है। यानी कि उन्होंने ये दावा किया है कि पहली मर्तबा एक तो मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है, रिड्यूस हुई है मिलिटेंसी, यहाँ पर इसमें नुमाया कमी आई है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि पहली बार मिलिटेंटों की तादाद 200 से कम है और उन्होंने साथ में कहा कि इसको मज़ीद कम किया जाएगा। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है दिलबाग सिंह, उन्होंने भी इसी हफ्ते एक प्रेस ब्रीफिंग की थी और उन्होंने भी कहा था कि मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स है उसमें नुमाया कमी आई है एज़ फार एज़ जम्मू एंड कश्मीर और कंसर्न। तो इसके अलावा आपको नाज़रीन, जहाँ तक हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की जब हम बात करते हैं तो इसी महीने में अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, उन्होंने 2 रोज़ा दौरा किया था जम्मू का और जम्मू के 2 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने एक आला सतह की सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग ली थी। सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उन्होंने रिव्यू लिया था। उसमें डीजी, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा जो टॉप ब्रॉस थे वो भी शामिल थे। उसमें भी क्लियर कट डायरेक्शंस थी कि जैसे भी हो सके एक तो हालात को बेहतर करने की कोशिश है और साथ में उन्होंने ये भी डायरेक्शंस दी थी कि जितना हो सके मिलिटेंसी में, एक तो उन्होंने कहा था कि नुमाया कमी आई है, साथ में उन्होंने डायरेक्शंस ये दी थी कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि इस मिलिटेंसी को जितना हो सके इसमें जो है इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर
एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशन या एंटी इंसर्जेंसी का जो ऑपरेशन है वो उसको इंटेंसिफाई किया जाए, उसको मजीद बढ़ाया जाए। तो इसके अलावा आपको याद होगा कि दिल्ली में भी इसी अमित शाह की सदारत में, होम मिनिस्टर की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी आईबी के डायरेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसके अलावा आर्मी के जो चीफ है वो भी उसमें शामिल थे, और दीगर जो टॉप ब्रास हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के वो भी उसमें शामिल थे। उस दिन भी होम मिनिस्टर की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई थी कि जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करते हैं कि उस मीटिंग में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने की जितनी कोशिश हो सके कोशिश की जाए, और साथ में क्लियर कट डायरेक्शन दी गई थी कि एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को तेज किया जाए ताकि जो मिलिटेंसी इंसिडेंट्स है उसमें कमी आए दिन ब दिन। तो ओवरऑल अब चूंकि होम मिनिस्टर के ऑफिस से भी एक स्टेटमेंट इसी महीने में आया था कि जम्मू कश्मीर में साल 2018 से लेकर साल 2020 तक 2021 तक जो मिलिटेंसी इंसिडेंट्स है उनमें कमी आई है, और उसमें उन्हें डेटा भी कुछ दिया था। वो फिगर्स भी हमने ऑलरेडी अपने गुज़िश्ता लाइव में शेयर किया था कि 2018 में कितने मिलिटेंट्स इंसिडेंट्स हुए थे और 2020 और 21 में कितने हुए थे। लेकिन 2021 का हमारे पास है, आपको याद होगा कि साल 2021 की आखिरी जो दिसंबर की आखिरी तारीख है उसमें डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस दौरान उन्होंने कहा था कि साल 2021 में कुल 100 अलग अलग जो ऑपरेशंस हुए या एनकाउंटर्स भी हम जिसे कहते हैं वो डिफरेंट जगहों पर जम्मू एंड कश्मीर में हुए, और कुल मिला के 182 मिलिटेंट्स उन अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान मारे गए, चाहे वो एनकाउंटर्स में या फिर इन्फिल्ट्रेशन के दौरान इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा गया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि 20 पुलिस और 23 जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जिनमें सीआरपीएफ के, बीएसएफ या जो आर्मी के एहलकार शामिल है वो भी उन अलग अलग ऑपरेशंस 100 ऑपरेशंस के दौरान वो भी मारे गए थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चूंकि अक्टूबर का महीना हमें याद होगा साल 2021 का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके के क्या हालात थे, कि कैसे आम शहरियों को बंदूक बरदारों ने निशाना बनाया, सॉफ्ट टारगेट किलिंग हमने देखी। लेकिन इस तरीके का कुछ माहौल एक बार फिर हमने इस मार्च के महीने में देखा कि जिसमें आपको फिर से हम बताएं कि 24 जो कैजुअलिटीज़, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हुई, जिनमें एक पंच, 2 सरपंच, 4 सिविलियन, 2 पुलिस के एहलकार, 1 आर्मी का एहलकार, 1 सीआरपीएफ का, जबकि 13 मिलिटेंट भी इस महीने यानी कि जो मार्च का रवा महीना है इसमें जो अलग अलग वजूहात की बिना पर या ऑपरेशंस में या सॉफ्ट टारगेट के दौरान मारे गए। तो इस मार्च के महीने में ही श्रीनगर में एक बड़ा ग्रेनेड धमाका हुआ था जिसमें 34 आम शहरी जख्मी हुए थे, 2 आम शहरियों की हलाकत भी हुई थी। और इसके अलावा श्रीनगर में ही एक पुलिस के एहलकार को सॉफ्ट टारगेट बनाया था बंदूक बरदारों ने ईदगाह इलाके में, सोरा इलाके में। और इसके अलावा बड़गाम में एक इसी महीने में इंसिडेंट कुछ रोज़ पहले पेश आया जहाँ पर एक एसपीओ और उनका एक भाई जो तालिब इल्म था, स्टूडेंट था, उन्हें मारा गया, उन्हें भी सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। और इसके अलावा आपको याद होगा कि एक सीआरपीएफ एहलकार को जनूबी कश्मीर के शोपियान में टारगेट बनाया गया। और इसके अलावा बड़गाम में ही एक आर्मी के एहलकार को, जो वहाँ का लोकल था, आर्मी में काम करते थे, और उन्हें अगवा करके फिर बाद में उन्हें हलाक किया गया था। हालांकि पुलिस ने उसके बाद दावा किया था कि उन लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने उनका कत्ल किया था। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो इस महीने में हमने देखा। और नॉन लोकल्स पर भी हमने देखे, जो जनूबी कश्मीर के 2 अलग जगहों, पुलवामा में नॉन लोकल्स जो लेबरर्स है उन पर बंदूक बरदारों ने हमला किया था। हालांकि वो जख्मी हुए थे, उसके बाद उनका इलाज भी जारी था, ताहम वो बाल बचे थे, लेकिन उन पर हमला तो हुआ था। तो या श्रीनगर में ही रेनावारी इलाके में जहां पर परसों जो एनकाउंटर हुआ, कल जो एनकाउंटर हुआ सुबह, और वहां पर भी एक ग्रेनेड के रूप में ग्रेनेड दागा गया था जिसमें 5 जो सिक्योरिटी फोर्स है वो जख्मी हुए थे। तो मजमूई तौर पर जब हम हालात का मुशाहिदा करते हैं या हालात को देखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्च के रवा माह जो मार्च का महीना है इसमें बड़ी चैलेंजेस हमने देखने को मिली, चाहे हम पुलिस के हवाले से बात करें या आर्मी के हवाले से बात करें या दीगर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात करें। तो मजमूई तौर पर इस महीने में 24 ह्यूमन जो लाइव्स है वो जाया हुई, जिनमें आम शहरियों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हैं।
तो मजमूई तौर पर कुल मिला के इन 3 महीनों में 58 आम शहरी जो है, 58 जो ह्यूमन लाइव्स जो है, इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं या हलाक हुई हैं, जिनमें पुलिस भी है, जिनमें सीआरपीएफ भी, आर्मी भी है, या इनमें आम शहरी भी है और मिलिटेंट भी शामिल है। तो ये दावा है पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज का कि हालात को काफ़ी काबू में ला गया, हालात बेहतर है। साथ में ये भी कहना है कि जो मैंने पहले ही अपने लाइव में कहा, आगाज़ में कहा कि आईजीपी और डीजी ने कहा कि मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में नुमाया कमी आई है, और आईजीपी ने यह भी कहा कि पहली बार कश्मीर में 200 से कम की तादाद मिलिटेंट्स की इस वक्त मौजूद है। और जो ओवरऑल अगर हम देखें तो श्रीनगर में लगातार इस मार्च के महीने में हमने मुख्तलिफ तरीके से जो हालात को देखा, चाहे हम ग्रेनेड के रूप में अटैक्स देखें, चाहे हम सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखें, चाहे हम एनकाउंटर्स के रूप में देखें। ये सिर्फ श्रीनगर सिटी की बात नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ कश्मीर के चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवारा या फिर बांडीपुरा हो, या सेंट्रल कश्मीर का ये श्रीनगर है सिटी, या फिर हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात करें या फिर बडगाम की बात करें, और साउथ कश्मीर तो हॉट बेड ही माना जाता है इस मिलिटेंसी का, जिसमें पुलवामा है, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम भी शामिल है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल जो वादी कश्मीर की है या जम्मू कश्मीर की, इसके हवाले से पुलिस का कहना है कि हालात मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में नुमाया कमी आई है, और इस हवाले से भी हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, ना सिर्फ इस सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि जो आम लोगों की मुश्किलात हैं नाजरीन, या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो होती हैं, या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ डेवलपमेंट्स होती है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपको उससे कंटिन्यू अपडेट करें, आगाह करें। बहरकैफ आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।